Good morning, students. Today we start with this theorem. Prove that the identity of the subgroup is same as that of the group. क्या कह रहा है वो कि जो हमने सब ग्रुप दिखाया है ग्रुप का, तो उसकी आइडेंटिटी वही होगी जो ग्रुप की आइडेंटिटी है. सेकेंड है द इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ अ सब ग्रुप इज द सेम एज द इनवर्स ऑफ दैट एलिमेंट इन द ग्रुप. तो ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स हैं, तो सब ग्रुप में उस ग्रुप से जितने भी एलिमेंट्स आएंगे तो उनका इनवर्स वही होगा जो ग्रुप में उनका इनवर्स था. The inverse of any element of a subgroup is same as the inverse of that element in the group. तो देखो इसका प्रूफ. लेट H be a subgroup of a group G. ले लिया. And if E be the identity element of G, then we have to prove E is also an identity of H. ठीक है, चलो G के लिए रिजल्ट लगाते हैं. अब E जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है G का, इसका मतलब E इंटू A इज इक्वल टू A इंटू E इज इक्वल टू A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G. G के हर एलिमेंट के लिए ये रिजल्ट आपका होल्ड करेगा. As H is a subgroup of G, H subgroup है G का, so for each A belongs to H, there exists A inverse belongs to H such that A inverse belongs to H. अगर हम कह रहे हैं कि H G का सब ग्रुप है और A H का एलिमेंट है, ठीक है, H का एलिमेंट है, H सब ग्रुप है ना G का, मीन्स वो अपने आप में भी क्या है, ग्रुप है. तो क्या एग्जिस्ट करेगा, उसका इनवर्स, हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है. A का इनवर्स क्या होगा, A इनवर्स, वो भी H का एलिमेंट होगा. सच दैट A इंटू A इनवर्स, अगर A भी H का, A इनवर्स भी H का, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी A इंटू A इनवर्स भी किसका, H का. और A इंटू A इनवर्स क्या होगा, आइडेंटिटी होगा. तो आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसका, E किससे बिलोंग करेगा, H से. कर गया, E H से बिलोंग. Also, as H is subset of G, so E into A is equal to A into E is equal to A for all A belongs to H. This implies E is an identity element of H. क्या कह रहे हैं हम कि क्योंकि H सबसेट है G का, तो इसका मतलब कि जो भी एलिमेंट H का है वो G का तो है ही, है ना. यहाँ तो हमने क्या दिखाया कि E H में है. अब हम यहाँ क्या दिखा रहे हैं कि E जो है वो आइडेंटिटी ही है एक्चुअल में H की. तो आइडेंटिटी दिखाने के लिए क्या दिखाते हैं हम कि E इंटू A इज इक्वल टू A इंटू E इज इक्वल टू A. अगर ये रिजल्ट हो जाए H के हर एलिमेंट के लिए, तो E क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट बन जाएगा ना, है ना. हमने A कोई एलिमेंट लिया H का, अगर A H का है तो G का भी तो है, और G के हर एलिमेंट के लिए तो रिजल्ट होल्ड कर ही रहा है, तो A की भी हर एलिमेंट के लिए रिजल्ट आपका होल्ड कर गया. ठीक है, तो E क्या बन गया, आइडेंटिटी एलिमेंट बन गया H की. तो इसका मतलब आइडेंटिटी जो है, एलिमेंट जो है सब ग्रुप का, वो सेम है एज दैट ऑफ अ ग्रुप. नेक्स्ट है लेट E बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G एज वेल एज ऑफ H. ये तो हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, फर्स्ट पार्ट में हमने ले लिया. लेट A बी एन एलिमेंट ऑफ H. मान लिया A एलिमेंट है H का, तो A एलिमेंट G का भी हो गया क्योंकि H सबसेट है G का. सपोज B इज इनवर्स ऑफ A इन H. मान लिया B, A का इनवर्स B है H में, और A का इनवर्स C है G में. भाई हमें क्या दिखाना है कि H और G दोनों में ही A का इनवर्स सेम होगा, लेकिन रिजल्ट को हम कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव कर रहे हैं. यहाँ A का इनवर्स B H में है और A का इनवर्स C जो है वो G में है. चलो अब हम H में बात करते हैं. अगर A और B एक दूसरे के इनवर्स है H में, तो बाय डेफिनेशन, मीन्स इनवर्स की डेफिनेशन से हमारे पास क्या आ गया, A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी. यहाँ देखो, अगर C इनवर्स है A का G में, मीन्स C और A अगर एक दूसरे के इनवर्स हैं G में, तो G की आइडेंटिटी तो E ही है. तो क्या हो गया, AC इंटू सी इज इक्वल टू E हो गया. ठीक है, अब देखो 1 और 2 से ये राइट हैंड साइड तो दोनों की सेम है. इसका मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ये फर्स्ट वाली भी और ये सेकंड वाली भी, ये भी क्या होंगी, आपस में सेम होंगी. हम फर्स्ट वाले से देखते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी. ठीक है, तो कैंसिलेशन लॉ से यहाँ से क्या हो गया, ए से कैंसिल, तो बी इज इक्वल टू क्या हो गया, सी हो गया. यहाँ से भी देख सकते हो, यहाँ से लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ लग रहा है और इस सेकंड वाले से यहाँ से राइट कैंसिलेशन लॉ से बी इक्वल टू सी. इसका मतलब जो इनवर्स है वो क्या होगा, यूनिक होगा. ठीक है, नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर अ कॉम्प्लेक्स टू बी अ सब ग्रुप. कॉम्प्लेक्स मीन्स जो सबसेट है वो सब ग्रुप बने, कब बनेगा, उसके लिए क्राइटेरिया है. फर्स्ट क्या है थ्योरम, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज अ सब ग्रुप ऑफ G इफ एंड ओनली इफ. कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट H G का सब ग्रुप कब बनेगा. फर्स्ट, अगर A और B हम H के दो एलिमेंट लें तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए, मीन्स A इंटू बी बिलोंग्स टू H हो जाए. सेकेंड, अगर A H का एलिमेंट है तो A इनवर्स भी किसका एलिमेंट हो, H का एलिमेंट हो, वेयर A इनवर्स क्या है, इज द इनवर्स ऑफ A इन H. कहने का मतलब अगर हम कोई नॉन एम्प्टी सबसेट H ले रहे हैं G का ग्रुप का, तो हमें चारों एक्सियम्स मीन्स क्लोजर, एसोसिएटिविटी, आइडेंटिटी और इनवर्स, चारों प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि चारों अगर प्रूव हो जाते हैं तो H जो है उसका सब ग्रुप बनेगा. सिर्फ अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तो भी H जो नॉन एम्प्टी सबसेट है G का, वो G का सब ग्रुप बन जाएगा. कौन सी दो,
फर्स्ट तो क्लोजर आपकी, और सेकंड कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर जाए, कि अगर ए एच का एलिमेंट है तो उसका इनवर्स भी एच का एलिमेंट हो, तो रिजल्ट आपका प्रूव हो जाएगा। तो मीन्स एच आपका जो क्या था, नॉन एम्प्टी सबसेट था, वो आपका सब ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, रिजल्ट ये इफ एंड ओनली इफ में है। तो फर्स्ट हम ले रहे हैं नेसेसरी कंडीशन, सपोज एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, अगर एच सब ग्रुप है जी का, इसका मतलब अपने आप में वो क्या बन रहा है, एक ग्रुप बन रहा है। देयरफॉर फॉर ऑल, अगर वो ग्रुप बन गया तो चारों कंडीशंस तो एग्जाम्स तो अपने आप ही सेटिस्फाई हो गए, ग्रुप बन गया तो फिर तो ये दोनों तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई हो ही गए, हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। देयरफॉर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, ए इनटू बी बिलोंग्स टू एच, एंड फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। भाई ग्रुप है तो एक क्लोजर भी है, उसमें एसोसिएटिविटी भी है, आइडेंटिटी भी है और इनवर्स भी है, चारों हैं तो ये दोनों भी है। चलो नेक्स्ट है हमारी सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन में हम क्या लेके चल रहे हैं कि वो दोनों कंडीशंस हम लेके चल रहे हैं। कौन सी दोनों कंडीशंस, कि अगर एच सबसेट है जी का, देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एच, क्लोजर होल्ड कर रही है, मींस ए इनटू बी एच का है, और अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी हमारा एच का एलिमेंट है, मींस कहने का उसका इनवर्स भी, ए का इनवर्स और बी का इनवर्स भी दोनों ही हमारे एच के एलिमेंट है। Now we have to prove that, अब हमें प्रूव क्या करना है कि एच है जो हमारा वो ग्रुप बन रहा है विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन, पोजीशन या ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में अपने आप में वो एक ग्रुप है, ये हमें प्रूव करना है। तो इसका मतलब हमें चारों प्रॉपर्टी प्रूव करनी पड़ेंगी। फर्स्ट क्या है, क्लोजर। क्लोजर तो उसने दे ही दी कि अगर ए और बी एच के एलिमेंट है तो ए इंटू बी भी एच का होगा, हर एक एलिमेंट के लिए होगा, तो एच इज क्लोज विद रिस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन। एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी हमारी होल्ड करेगी, कैसे होल्ड करेगी, क्योंकि जो भी एच के एलिमेंट है वो आ कहाँ से रहे हैं, जी के ही एलिमेंट है ना, और जब जी के हर एलिमेंट के लिए एसोसिएटिविटी होल्ड कर रही है तो एच के एलिमेंट्स के लिए भी करेगी, क्योंकि जो एलिमेंट एच के हैं वो जी के तो हैं, हो गया एसोसिएटिविटी। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अगर ए एलिमेंट एच में है, उसका इनवर्स भी एच में है, तो ए इंटू ए इनवर्स, क्लोजर भी तो होल्ड कर रही है कि अगर कोई दो एलिमेंट आप एच के लेते हो से ए और बी, तो ए इंटू बी भी तो एच का एलिमेंट था, तो यहाँ ए एच का, ए इनवर्स एच का, तो ए इंटू ए इनवर्स भी एच का, और ए इंटू ए इनवर्स क्या बना, आइडेंटिटी तो आ गया, तो ए भी किस में आ गया, एच में आ गया, आइडेंटिटी भी हो गई, है ना। और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो उसने खुद ही दे रखा है कि अगर ए एच में है तो इनवर्स भी एच में है, देयरफॉर ईच एलिमेंट ऑफ एच पोजेसेस इनवर्स, तो मींस एच क्या बन गया, सब ग्रुप बन गया जी का। आपको बात समझ में आई कि अगर आपको कोई भी नॉन एम्प्टी सबसेट गिवन है ग्रुप का, तो उसे सब ग्रुप प्रूव करने के लिए चारों एग्जाम्स प्रूव करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या दिखाना है, क्लोजर। मीन्स अगर ए और बी एच का है तो ए इंटू बी भी एच का होगा, और दूसरा क्या दिखाना है कि हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, मीन्स अगर ए एच का है तो ए इनवर्स भी एच में होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड थ्योरम है, अनेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर अ नॉन एम्प्टी सबसेट H of a group G said to be a subgroup is that A belongs to H, B belongs to H implies A B inverse belongs to H where B inverse is the inverse of B in G। अब यहाँ सेकंड थ्योरम में फर्स्ट थ्योरम की दोनों कंडीशंस को उसने कंबाइन कर दिया, देखो कैसे है, ये भी नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन मींस रिजल्ट आपको इफ एंड ओनली इफ में प्रूव करना है। ऊपर जो प्रूव किया था वो एक क्लोजर था, दूसरा इनवर्स था, यहाँ इसने क्लोजर और इनवर्स दोनों को कंबाइन कर दिया कि अगर ए एच में है, फर्स्ट थ्योरम से बता रही हूँ मैं, अगर ए एच में है, बी एच में है, तो फर्स्ट थ्योरम थी ए इंटू बी भी एच में होगा, और अगर ए एच में है तो ए इनवर्स भी एच में होगा, बी इनवर्स भी एच में होगा, यही थे ना दो। अब यहाँ देखो, ए एच का, बी एच का, ए इनवर्स एच का, बी इनवर्स एच का, फर्स्ट थ्योरम से, और क्लोजर से क्या हो जाएगा, किसी को भी कह दो आप, ए बी को कह दो, ए बी इनवर्स को कह दो, ए इनवर्स को कह दो, तो वो भी किसके होंगे, एच के। तुम यही तो कर दिया हमने, एक एलिमेंट को एज इट रखा, दूसरे का इनवर्स ले दिया, वो भी किसका होगा, एच का होगा। मीन्स या तो आप ये प्रूव कर दो, मीन्स दो पे भी एक कंडीशन में आ गई ना, दो कंडीशन प्रूव करने की जगह यहाँ हमें सिर्फ एक ही कंडीशन प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखो नेसेसरी कंडीशन, नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या दे रखा है, एच सब ग्रुप दे रखा है, सब ग्रुप है अगर, तो चारों, फिर वही बात, चारों एग्जाम्स आपके सेटिस्फाई हो रहे हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव ए बिलोंग्स टू एच और बी बिलोंग्स टू एच है, तो ए बी इनवर्स भी हमारा एच का होगा, ये हमें प्रूव करना है। ले लिए ए बी कोई दो एलिमेंट एच के, अब बी एच का है तो बी इनवर्स भी एच का होगा, और क्योंकि एच सब ग्रुप है जी का, तो क्लोजर आपकी होल्ड कर ही रही है, तो ए इंटू बी इनवर्स भी किसका हो गया, एच का हो गया। ठीक है, अब देखो नेसेसरी कंडीशन सॉरी सफिशिएंट कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन हम लेके चल रहे हैं ए एच का, बी एच का, तो ए बी इनवर्स भी किसका, एच का। प्रूव क्या करना है हमें, एच जो है वो सब ग्रुप है जी का। इसने पहले क्या दिखाया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी प्रूव किया, फॉर ए बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, वी हैव ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच। देखो यहाँ जो एलिमेंट थे वो उसने जो ऊपर ए और बी एलिमेंट अलग अलग लिए थे, हमने सेम ले लिए, ए एच का, तो गिवन कंडीशन क्या थी, ए और सेकंड का इनवर्स, तो यहाँ ए और सेकंड क्या है, ए तो है तो उसका इनवर्स,
तो ए इनवर्स किसका, एच का, मींस ई आइडेंटिटी एलिमेंट किस में हो गया, एच में हो गया। ठीक है, इसने सीक्वेंस वाइज नहीं किया ये। अब से सेकंड है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी की जरूरत पहले पड़ रही थी इसलिए इसने नहीं दिखाया, वैसे आप दिखा सकते हो, ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर ए बिलोंग्स टू एच एंड ए बिलोंग, ए भी एच में हो चुका, आइडेंटिटी एलिमेंट आ चुका है, ए भी एच का है। ठीक है, अगर दो एलिमेंट एच के हैं तो फर्स्ट एज इट इज और सेकंड का इनवर्स, ऐसे ही था ना। तो ई ए इनवर्स भी किसका होगा, एच का, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, मींस ए इनवर्स किस में आ गया, एच में, हो गया इनवर्स भी। क्लोजर प्रॉपर्टी कि अगर दो एलिमेंट्स एच में हैं तो हमें क्या दिखाना है, उनका मल्टीप्लीकेशन भी एच में होगी। इफ बी बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, अगर बी एच में है तो बी इनवर्स भी किसमें, एच में है। फॉर ईच ए बी बिलोंग्स टू एच, वी हैव ए बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स। भाई एक्चुअल में हमें क्या दिखाना है, अगर हम ए बी एलिमेंट लेके चलें तो हमें दिखाना है ए इंटू बी भी एच में होगा। अब यहाँ से हम डायरेक्ट तो कह नहीं सकते, क्योंकि हमें तो रिजल्ट क्या दे रखा है, अगर ए और बी दो एलिमेंट एच के हैं तो ए इंटू सेकेंड वाले का इनवर्स, है ना। लेकिन हमें ए बी इनवर्स नहीं दिखाना है, हमें तो ए बी लिखना है। और बी को हम कैसे लिख सकते हैं, बी इनवर्स का इनवर्स। तो हम क्या कहें, एक एलिमेंट तो हमें ऐसे ही चाहिए, लेकिन एक्चुअल में हमें बी नहीं, बी इनवर्स से काम करना है ना। तो आप इतने लंबे चौड़े की बजाय सिर्फ क्या लिखो, फॉर ईच ए एंड बी बिलोंग्स टू एच, ए इनवर्स बिलोंग्स टू एच, बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक है, क्योंकि इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक एलिमेंट ले लो ए और दूसरा एलिमेंट ले लो आप बी इनवर्स। ठीक है, तो एक एलिमेंट ए, दूसरा एलिमेंट बी इनवर्स, तो फर्स्ट एलिमेंट इनटू सेकंड का इनवर्स, सेकंड का इनवर्स मींस ए इनटू बी इनवर्स का इनवर्स, मींस ए बी बिलोंग्स टू एच। कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी तो आपकी होल्ड करेगी, क्योंकि जब जी में होल्ड कर रही है तो एच में भी होल्ड करेगी, जब जी के हर एलिमेंट के लिए, क्योंकि एच के एलिमेंट जी से बाहर थोड़ी है। ठीक है, एसोसिएटिविटी भी होल्ड करेगी। चलो नेक्स्ट देखो, इतना सफिशिएंट है आज के लिए। चलो बाकी फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।